Hello everyone, welcome to the LP Stack. I am the trainer Uzair Usman. I am the certified AWS Solution Architect Associate and Solution Architect Professional, and I am the AWS Community Builder as well. I have 3 years of experience as a DevOps engineer in the industry. In this video, we will do an hands-on demo on the AWS ECS. इस डेमो के अंदर हम जो सर्विसेज कवर करेंगे उसके अंदर IAM, RDS, ECS, ECR, सीक्रेट मैनेजर, लोड बैलेंसर एंड सिक्योरिटी ग्रुप को कवर करेंगे। अब इसके अंदर जो आर्किटेक्चर डायग्राम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस आर्किटेक्चर डायग्राम के अंदर हम ALP है, ALP की बिहाइंड हमारी ECS की सर्विस है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड है। दो सर्विसेज ये हैं। और थर्ड सर्विस हमारे पास RDS होगी जिसके अंदर हम MySQL की डेटाबेस को डिप्लॉय करेंगे। अब फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान में जितनी कम्युनिकेशन है वो यूजिंग द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगी, एंड यूजिंग द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड पॉइंट ही ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। एंड जो माई एसक्यूएल की सर्विस है उसके लिए जो हमारे यूजर नेम्स होगा, पासवर्ड होगा, डेटाबेस का होस्ट होगा, डेटाबेस का नेम होगा, वो हम सीक्रेट्स मैनेजर के अंदर स्टोर करेंगे। और बैकएंड की सर्विस यूजिंग द सीक्रेट्स मैनेजर सीक्रेट्स अपने पास कॉल करके सेट करेगा इन द एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऑफ द टास्क डेफिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट द लैब। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे के साथ यूजिंग द लोड बैलेंसर कम्युनिकेट करेंगे। तो फ्रंट एंड के अंदर हमने बैक एंड का यूआरएल डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोड बैलेंसर को क्रिएट कर लेते हैं, एंड बिफोर द लोड बैलेंसर हम सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करते हैं। देन हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। लोड बैलेंसर के अंदर हम रूल्स अपने डिफाइन करेंगे, एंड रूल्स डिफाइन करने के बाद हम कोड लेवल के ऊपर आएंगे। कोड के अंदर हम अपडेट करेंगे, ईसर के इमेजेस बना के उसको अपलोड करेंगे। ऑब्वियसली बिफोर क्रिएटिंग द ईसर इमेजेस हम ईसर के रेपोज भी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है कि हम EC2 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द सिक्योरिटी ग्रुप्स हम लोड बैलेंसर एंड टारगेट ग्रुप्स एंड ये सब चीजें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर। सो ये हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, हम इसके अंदर आते हैं। हम टोटल 4 सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा वो ऑब्वियसली लोड बैलेंसर के लिए होगा। हम सिक्योरिटी ग्रुप का नाम यहाँ पे दे देते हैं ECS डेमो ALB, राइट। एंड इन डिस्क्रिप्शन लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द डेमो फर्स्ट। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ऐड कर देते हैं दिस इज द ALP सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, अब इसके इनबाउंड रूल्स के अंदर हम ऑब्वियसली HTTP और HTTPS दोनों को अलाउ करेंगे, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि आपका ब्राउजर HTTPS के ऊपर फोर्सफुली रिडायरेक्ट कर रहा होता है। तो उसके अंदर हमारे पास अलाउ होना चाहिए। ऑल्दो वो हम यहाँ पे कोई SSL या डोमेन यूज नहीं करें, लेकिन स्टिल हम यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे। ओके, सो हमारे पास ALB का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि हम इस सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी को कॉपी कर लेते हैं, एंड देन हम अगेन सिक्योरिटी ग्रुप्स में आते हैं। हम यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं दोबारा से, और हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे फ्रंट एंड का। सो हम इसको टैगिंग क्या देंगे, नेम पे देंगे ECS डेमो फ्रंट एंड, राइट। एंड आफ्टर दैट हम डिस्क्रिप्शन देंगे दिस इज द फ्रंट एंड सिक्योरिटी ग्रुप, और सिंपली हम ST लिख देंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट सिक्योरिटी ग्रुप। इसके इनबाउंड रूल्स के अंदर हम अलाउ करेंगे पोर्ट 80 को, बिकॉज फ्रंट एंड हमारा स्टैटिक है। तो स्टैटिक फ्रंट एंड के लिए हम इसको यूज करेंगे Nginx के इमेज को, Nginx Alpine। तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ से ओपन करेंगे पोर्ट 80, और यहाँ पे एनीवेयर ओपन नहीं करेंगे, हम ECS डेमो ALB सिक्योरिटी ग्रुप को ऐड करेंगे। तो ओनली ये फ्रंट एंड की सर्विस है, ये ECS डेमो का जो सिक्योरिटी ग्रुप है ECS डेमो ALB उससे आने वाली ट्रैफिक को ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। नाउ अब हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे फॉर द बैक एंड, राइट। हम नेम देते हैं ECS डेमो बैक एंड, और आगे हम ST का टैग भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं दिस इज द बैक एंड ST, राइट। VPC ऑब्वियसली हम डिफॉल्ट यूज करें तो तीनों के जितने भी अभी तक हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं उनके अंदर डिफॉल्ट VPC ही हमारा यूज होगा। इज इट क्लियर? सो हम सिंपली एड इनबाउंड रूल करेंगे। अच्छा, जो बैक एंड की सर्विस है हमारी वो पोर्ट 3000 के ऊपर है, तो हम 3000 के पोर्ट यहाँ पे ऐड करेंगे।
और इसको हम एनीवेयर IPv4 नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल स्टैट के हम जो ALB का सिक्योरिटी ग्रुप है उसी को यहाँ पे ऐड करेंगे। उसकी रीजन ये है कि फ्रंट एंड ने भी बैक एंड के साथ जो कम्युनिकेट करना है वो यूजिंग था ALB करना है, तो ALB के ऊपर ही रिक्वेस्ट आएगी तो हम सिंपली इसको अलाउ कर देंगे। सो ये सिक्योरिटी ग्रुप भी हमारा क्रिएट हो गया है, राइट। सो आफ्टर दैट, अच्छा इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक चीज अभी हम और करेंगे, वी विल ऐड द RDS पोर्ट। तो RDS का सिक्योरिटी ग्रुप हम पहले बना लेते हैं, देन हम इसको ऐड करेंगे। सो अब हम करेंगे क्या कि हम सिक्योरिटी ग्रुप में अगेन आते हैं। यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दे देते हैं ECS डेमो RDS SG। सो दिस विल बी द RDS सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे, दिस इज द RDS SG। ओके, आफ्टर दैट वी विल अलाउ द इनबाउंड रूल्स। तो हम ऐड रूल करेंगे, यहाँ पे हम MySQL अरोरा को सिलेक्ट करेंगे, पोर्ट विल बी 3306, और यहाँ पे हम अलाउ करेंगे फ्रॉम द फ्रंट एंड सिक्योरिटी, सॉरी बैक एंड सिक्योरिटी, राइट। सो जस्ट 1 मिनट। सो दिस इज द बैक एंड सिक्योरिटी ग्रुप, हम इसको अलाउ करेंगे। प्लस हम यहाँ पे एक काम और ये करेंगे, बिकॉज हमने मैनुअली जाके अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं, डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने IP को यहाँ से अलाउ करूंगा, माई, राइट। सो ये सिक्योरिटी ग्रुप भी हमारे पास क्रिएट हो गया है। नाउ व्हाट विल डू इज कि हम इस सिक्योरिटी ग्रुप की ID को कॉपी करते हैं, हम सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, और जो बैकएंड का सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर भी हम एक्सप्लिसिटली अलाउ कर देते हैं कि इस सिक्योरिटी ग्रुप से आने वाली ट्रैफिक को, यानी कि RDS आने वाली ट्रैफिक को आपने एक्सेप्ट करना है। तो हम एडिट इनबाउंड रूल्स करते हैं, ऐड रूल करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली MySQL अरोरा को सिलेक्ट करेंगे, राइट। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द MySQL अरोरा हम सेलेक्ट करेंगे द RDS security group. So this is the RDS security group. Safe. Till now we have created the 4 security groups. इन 4 security groups के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने करना ये है कि हम क्रिएट करेंगे टारगेट ग्रुप को, बिकॉज विदाउट टारगेट ग्रुप वी कांट क्रिएट द लोड बैलेंसर। तो हम सिंपली टारगेट ग्रुप के ऊपर आते हैं। हम 2 टारगेट ग्रुप बनाएंगे, एक फ्रंट एंड के लिए होगा और एक बैक एंड के लिए होगा। क्योंकि हम ECS यूज करेंगे फॉर गेट नोड को, विच आई फॉरगेट टू मेंशन, तो उसके लिए हम फॉर गेट टाइप के जो टारगेट टाइप हमारी यूज होती है वो तो होती है IP एड्रेसेस। तो हम यहाँ से सिंपली IP एड्रेसेस को सिलेक्ट करेंगे। टारगेट ग्रुप का नेम हम देंगे ECS डेमो फ्रंट एंड TG। तो port will be HTTP and 80, VPC will be the default, एंड हम हेल्थ चेक्स हमारे डिफॉल्ट ही रहेंगे। हम नेक्स्ट करेंगे। VPC अगेन हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड है, अभी हम कोई IP एड्रेस इसके अंदर रजिस्टर नहीं करे, तो सिंपल एक ब्लैंक टारगेट ग्रुप हमारे पास होगा। आफ्टर क्रिएटिंग दिस टारगेट ग्रुप, हम नेक्स्ट एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे फॉर द बैक एंड। सो हम सिंपली एक क्रिएट टारगेट ग्रुप करते हैं, IP एड्रेसेस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, टारगेट ग्रुप का नेम हम दे देते हैं ECS डेमो बैक एंड TG। सो हेयर प्रोटोकॉल सेम HTTP, बट पोर्ट यहाँ पे हमारे पास होगी 3000, राइट। और हम सिंपली इसको यहाँ से क्रिएट करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम एक काम करेंगे, बिकॉज नोट ही एप्लीकेशन है तो हमारे पास कोई हेल्थ चेक्स का मैकेनिज्म इस तरह से नहीं है, तो हम स्टेटस कोड 200 से 499 के दरमियान में कोई भी स्टेटस कोड अगर मिलता है हमें, तो सर्विस को हेल्थी वो डिक्लेयर कर देगा। सो अगेन इसमें भी हम कोई IP एड्रेस रजिस्टर नहीं करेंगे, सिंपल एक टारगेट ग्रुप यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। सो ये टारगेट ग्रुप्स हमारे क्रिएट हो गए। अब हम सिंपली करते क्या है, हम लोड बैलेंसर के ऊपर जाते हैं, हम यहाँ से क्रिएट लोड बैलेंसर करेंगे, वी विल यूज द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, हम इसको यहाँ से क्रिएट करते हैं। लोड बैलेंसर का हम नाम दे देते हैं ECS डेमो ALB, राइट। और इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर होगा हमारे पास, IPv4 होगा, VPC हमारे पास डिफॉल्ट ही है। अवेलेबिलिटी जोन्स हम यहाँ से तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। बेस्ट सूटेड यही है कि आप तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर ही एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें। सो ये 3 अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करनी है। अच्छा सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ से रिमूव करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ से जो ALB का सिक्योरिटी ग्रुप ने बनाया है वो ऐड करेंगे। प्लस अभी हम लिसनर HTTP 80 के ऊपर सिर्फ अलाउ करेंगे ECS फ्रंट एंड को, राइट।
आफ्टर क्रिएटिंग दिस लोड बैलेंसर, फिर हम मैनुअली रूल्स वहां पे ऐड करेंगे फॉर द बैकएंड। अच्छा, लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट हो गया, प्रोटोकॉल 80 के साथ हमारा लिस्नर क्रिएट हो गया है। हम इसके अंदर जाते हैं, हम लिस्नर के रूल्स डिफाइन करते हैं। सो रूल्स हमने क्यों डिफाइन करने हैं कि हमारे पास साइन अप, लॉग इन, नोट एंड नोट्स, ये तीन राउट्स, चार राउट्स हैं सॉरी, जिनके ऊपर हमारी ट्रैफिक राउट होनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड रूल करेंगे। अच्छा, इस रूल में हम कर सकते हैं ये कि हम चारों के रूल्स अलग अलग डिफाइन करें, और एक हम सिंगल बैकएंड का रूल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सिंपल बैकएंड का रूल डिफाइन करता हूँ, ऐड कंडीशन करता हूँ। अच्छा, कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा कि पाथ के अंदर फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी आ जाए, तो सिंपली यू हैव टू राउट द ट्रैफिक टू द बैकएंड। सो फॉरवर्ड टारगेट को हम करेंगे टूवर्ड्स द बैकएंड, राइट। और हम इस रूल को नेक्स्ट करेंगे। रूल की प्रायोरिटी हम सेट करेंगे, डिफॉल्ट हमारे पास है, उसके बाद हम मन से ही नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपके पास कोई और प्रायोरिटी आप सेट करना चाहते हैं रूल की, तो आपको कर सकते हैं। सो हमने ये लिस्ट ऑफ रूल भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब सिंपली हम करेंगे क्या, लोड बैलेंसर के ऊपर आते हैं। ये लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम है। अभी ये क्रिएटिंग स्टेट में, लेकिन डीएनएस नेम हमारे पास आ गया, इसको हम कॉपी करते हैं और हम आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो दिस इज द फ्रंट एंड। हम फ्रंट एंड के अंदर करते क्या है कि हम यहाँ पे इसको, जो हम्म, आपका ये वाला पाथ है, सिर्फ इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, राइट। इसको मैंने चेंज करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमें करना क्या है कि उसके बाद हमने क्रिएट करनी है ईसीआर की रेपोज, एंड देन मैं आपको फर्दर आगे बताता हूँ। सो सिंपली हम वापस यहाँ पे आते हैं, हम ईसीआर के ऊपर जाते हैं, राइट। हम यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, हम रेपो एक बनाते हैं फ्रंट एंड की, ठीक है। हम म्यूटेबल टैग्स के साथ जाएंगे कि टैग्स हमारे ओवरराइट हो सकते हैं, इम्यूटेबल में टैग्स हम ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ये हम टारगेट एक फ्रंट एंड की बनाएंगे, फिर एक रेपोजिटरी हम बनाएंगे बैक एंड की। सो हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की रेपोजिटरीज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अच्छा, सबसे पहले हमने करना क्या है अब, कि बिफोर रेपोजिटरीज, कि हम रेपोजिटरी लोकली सेटअप करें, हम करेंगे क्या कि हम आईएम का एक्सेस कीज हमारे पास है, एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की, जो कि मेरे यूजर की है, मैं वो पहले कॉन्फ़िगर करूंगा सीएलआई को। सीएलआई कॉन्फ़िगर करने के बाद हम नेक्स्ट काम यहाँ पे करेंगे, राइट। ओके, सो आप नीचे देख सकते हैं रेड के अंदर मेरे पास एरर आ रहा है, बिकॉज प्रोफाइल सेट नहीं है। तो हम प्रोफाइल सेट करते हैं, सिंपली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड द कमांड AWS configure, right, and after it will prompt us for the access key ID and the secret access key. तो एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की दोनों मेरे पास ऑलरेडी हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी देम एंड आई विल पेस्ट देम हियर वन बाय वन। सो सबसे पहले मैंने एक्सेस की आईडी यहाँ पे ऐड कर दी है, अब मैं सीक्रेट एक्सेस की को यहाँ पे ऐड करूंगा। ओके, सीक्रेट एक्सेस की मैंने ऐड कर दी है। रीजन हम EU सेंट्रल वन को ही यूज करें तो हमारा यही डिफॉल्ट रहेगा, और आउटपुट फॉर्मेट हम टेक्स्ट रखेंगे। तो जब इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे AWS STLS। तो अगर हमें इसके ऊपर कोई एरर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो परफेक्टली सेटअप हो गया है। अच्छा, सो उसने हमें एरर दे दी है, सो इट मीन्स कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपरली सेटअप नहीं हुआ। सो एक काम करते हैं, हम इस टर्मिनल को पहले एक दफा क्लोज करते हैं, एंड देन हम दोबारा से इसको ओपन करते हैं, ठीक है। हम दोबारा से एक दफा इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे AWS STLS को टाइप करते हैं। सो इट कॉमन एरर है, समटाइम्स आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपरली लोड नहीं कर पा रहा। तो हम इस तरह करते हैं कि हम AWS प्रोफाइल की यहाँ से डिफॉल्ट करते हैं, ऐड न्यू कनेक्शन पे चले जाते हैं। सो अगेन हम यहाँ से भी एक्सेस की को सेट कर सकते हैं। तो हम IAM क्रीडेंशियल्स यहाँ से सेट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं इन्वायरमेंट का ECS, एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की हम दोबारा यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। इट सो इट कैन वर्क, राइट। हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, एंड अगेन हम सीक्रेट की को भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
इट विल कनेक्ट, ओके। अब ये हमारे पास कनेक्ट हो गया है, तो हम यहाँ से सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। सो मेरे लिए कॉल करना इजी है। अब मैं AWS S3 LS लिखता हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास अच्छा कमांड अभी भी नहीं चल रही। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको एक दफा विजुअल स्टूडियो कोड को रीस्टार्ट करते हैं, देन हम देखते हैं कि हमारे पास कमांड क्यों नहीं चल रही। अच्छा, हम प्रोफाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ECS वाली, सॉरी डिफॉल्ट प्रोफाइल चल रही है। हाँ, हमने ECS वाली प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। हम S3LS दोबारा करते हैं। ओके। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हमारे पास रेपोजिटरीज यहाँ पे क्रिएटेड है। सो हम सिंपल क्या करते हैं कि रेपोजिटरी में जाते हैं, रजिस्ट्री में हम फ्रंट एंड की रेपो को पकड़ते हैं, व्यू पुश कमांड्स के ऊपर जाते हैं। ये हमारे पास लॉगिन की कमांड है, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आइदर इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, सो इट्स वर्किंग। हमारी S3 के अंदर मसला है, S3 की API कॉल हमारे पास नहीं जनरेट हो रही। इट्स क्लियर। तो वंस हमने लॉगिन कर लिया, अब हम दोबारा वहां पे जाएंगे। हमारे पास कमांड है यहाँ से डॉकर बिल्ड -t फ्रंट एंड की। अच्छा, अब यहाँ पे नोट क्या करें आप कि हमारे पास फ्रंट एंड की सर्विस अलग है, बैक एंड की सर्विस अलग है। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम यहाँ पे कमांड को पेस्ट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश और आगे जो डायरेक्टरी है, लाइक फ्रंट एंड की अलग डॉकर फाइल है, बैक एंड की अलग। मैं फ्रंट एंड की डॉकर फाइल के अंदर जाके उसको पेस्ट करूंगा, राइट। सो अब ये मेरे पास डॉकर की इमेज बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बेसिकली इशू ये था कि हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप प्रॉपर्ली रन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम डॉकर की कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो सिंपली हम डॉकर बिल्ड -t फ्रंट एंड डॉट स्लैश फ्रंट एंड की डायरेक्टरी हम दे देंगे कि फ्रंट एंड की डायरेक्टरी में जो पड़ी हुई डॉकर फाइल है उसको लोड करते हुए इसको बिल्ड करें, राइट। सो ये इमेज हमारे पास बिल्ड हो गए। हम अगेन वापस यहाँ पे आएंगे, डॉकर टैग को सिलेक्ट करेंगे, इस कमांड को हम यहाँ पे टैगिंग करेंगे। सो आफ्टर टैगिंग हम पुश की कमांड को एग्जीक्यूट करके इसको यहाँ से पुश कर देंगे, ठीक है। सो ये इमेज अब हमारे पास पुश होना शुरू हो गया है। अब आफ्टर दैट हम बैकएंड के साथ भी सेम प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे। सो बैकएंड के लिए सिर्फ जो एक चीज चेंज होगी कि हमें डॉकर लॉगिन दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, डॉकर लॉगिन हमारा वो पहले वाला यूज हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ बिल्ड करेंगे डॉकर इमेज को, डॉकर इमेज को बिल्ड करके हम पुश कर देंगे। तो लेट्स वेट फॉर दिस पुश एंड देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा फ्रंट एंड का इमेज पुश हो गया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि हम बैक एंड के रेपो के ऊपर आते हैं। बैक एंड के रेपो के अंदर मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि हम पुश की कमांड को यूज नहीं करेंगे, सॉरी, हम लॉगिन की कमांड को यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इमेज को बिल्ड करेंगे और उसको पुश करेंगे। तो हम डॉकर बिल्ड -t की ही कमांड को यूज करेंगे। हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे फॉरवर्ड स्लैश एंड यहाँ पे हम बैकएंड अपनी रेपो बता देंगे कि इस रेपो के अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है, लाइक डॉकर फाइल पड़ी हुई है, उसको आप यूज करें और उसको यूज करके इमेज को बिल्ड करें। ओके, सो इमेज बिल्ड हो गया है हमारे पास। एंड आफ्टर दैट हम करेंगे क्या कि हम अगेन टैगिंग करेंगे एंड आफ्टर टैगिंग हम इसको पुश करेंगे टुवर्ड्स द ECR। ओके, सो इन द मीन वाइल जितनी देर में हमारा इमेज पुश होता है, हम करते क्या है कि हम RDS की सर्विस क्रिएट करते हैं, देन हम सीक्रेट्स मैनेजर को क्रिएट करते हैं, क्लस्टर क्रिएट करते हैं, देन हम फिर टास्क डेफिनेशन क्रिएट करके इस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली डिप्लॉय करके लॉग इन करके टेस्ट करके देखेंगे। ऑब्वियसली RDS क्रिएट होगी, RDS के अंदर हम टेबल्स अपने क्रिएट करेंगे। टेबल्स क्रिएट करने के बाद हम परमिशन वगैरह जो भी हमारे पास चीजें हैं सेट करने के लिए वो हम करेंगे। और
इन द मीनवाइल हमारे पास इमेज अपलोड हो जाएगा। तो कमिंग बैक टूवर्ड द कंसोल, हम आरडीएस के ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस सिंपल, क्योंकि ये डेमो लैब है, तो इसके अंदर हम डेफ टेस्ट एनवायरनमेंट को यूज करते हुए ही डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे। राइट, हम डीबी इंस्टेंसेस पे आते हैं, हम क्रिएट डीबी इंस्टेंस करते हैं। ठीक है, हम सिंपल यूज करेंगे माई एसक्यूएल को यहाँ पे। माई एसक्यूएल को यूज करने के बाद व्हाट वी विल डू इज कि हम डेटाबेस का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, डेफ टेस्ट। देन हम सिंगल एजी डीबी इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे। देयर इज नो नीड टू यूज द मल्टी एजी, बिकॉज आप एक डेव एनवायरनमेंट के अंदर टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं ECS। राइट, यूजर नेम हमारे पास एडमिन ही रहेगा। क्रेडेंशियल्स हम सीक्रेट्स मैनेजर के अंदर डायरेक्टली यहाँ से भी स्टोर कर सकते हैं, बट आई विल क्रिएट द सीक्रेट मैनेजर सेपरेटली। मैं उसके अंदर आपको स्टोर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से सेल्फ मैनेज सर्विस को यूज करेंगे, एंड आफ्टर यूजिंग दिस सेल्फ मैनेज सर्विस हम यहाँ से ऑटो जनरेट पासवर्ड को यूज करेंगे। सो जब डेटाबेस क्रिएट हो रही होगी उस टाइम के ऊपर हमारे पास पासवर्ड विजिबल होगा, हम पासवर्ड वहां से कॉपी कर सकेंगे। राइट, सो हम टी क्लास को यहाँ से यूज करेंगे, T3 माइक्रो को यूज करेंगे। ईपीएस वॉल्यूम हम जीपी टी यूज कर सकते हैं, GP2 यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड यूज द GP2, एंड GP2 के अंदर हम मिनिमम 20 GB ऑफ द वॉल्यूम कॉन्फ़िगर करते हैं। कनेक्टिविटी के ऑप्शंस को हम नहीं यूज करेंगे फिलहाल। हम VP से डिफॉल्ट ही रखेंगे। डीबी सबनेट का पैरामीटर ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट होता है, सबनेट ग्रुप जिसको कहते हैं, वो हम वही यूज करेंगे जो कि प्री डिफाइंड क्रिएट है। हम पब्लिकली एक्सेसिबल यस करेंगे, बिकॉज वी हैव टू एक्सेस द डेटाबेस, और एक्सेस करके हमें उसके टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो केयरफुली यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप हम ये वाला रिमूव करेंगे, और यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप RDS वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप था उसको अटैच करेंगे। सो हमारे पास ये ECS डेमो RDS ST है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एंड अवेलेबिलिटी जोन में हमारे पास नो प्रेफरेंस होगी, तो डिफॉल्ट प्रेफरेंस के साथ सिक्योरिटी का वो अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करेगा, उसके ऊपर ही हम जाएंगे। सो दिस इज द फाइनल स्टेट, जिसके अंदर हमें डीपी इंस्टेंस को बता रहे हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है, स्टोरेज की कॉस्ट क्या है, और आपकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो हम सिंपली यहाँ से क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो डेटाबेस हमारी क्रिएशन फॉर्म के अंदर आ गई है। ये एक सिंपल सजेस्टेड एड ऑन्स हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदर देन की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और क्रेडेंशियल डिटेल्स देखते हैं। तो यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास आ गया हुआ है। एंड पॉइंट जब ये कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएगा तो एंड पॉइंट आ जाएगा। तो फॉर नाउ हम इसको यहाँ से बंद ही रखते हैं। जैसे ही हमारे पास एंड पॉइंट क्रिएट होते आता है तो हम सीक्रेट्स मैनेजर की तरफ मूव करते हैं। ओके, इन द मीन वाइल हम कर ये सकते हैं कि हम ECS की क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं, और देन हम उतनी देर के अंदर वेट कर लेंगे कि हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाए। सो हम सिंपली ECS के ऊपर जाते हैं। यहाँ से हम ECS को न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम क्लस्टर्स के अंदर जाते हैं, हम यहाँ से क्रिएट क्लस्टर करेंगे, और क्लस्टर के अंदर हम नाम दे देंगे ECS डेमो क्लस्टर। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर हम ECS फॉरगेट सर्वरलेस को यूज करेंगे। EC2 इंस्टेंसेस को भी आप यूज कर सकते हैं, इट्स योर ऑन चॉइस, बट द बेस्ट सूटेड वर्कलोड इज द ECS फॉरगेट। हम यहाँ से क्लस्टर को क्रिएट कर देंगे। तो सिंपली हमारा क्लस्टर भी क्रिएट हो गया है, हमारी डेटाबेस क्रिएट हो रही है। जैसे ही वो क्रिएट हो जाती है फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो RDS हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम यहाँ से व्यू कनेक्शन डिटेल्स करते हैं। हमारे पास एडमिन यूजर नेम आ गया है, पासवर्ड है, और एंड पॉइंट है। सो सबसे पहले हम करते क्या है, हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं ऑन द लोकल। ये डीबीवर एक टूल है, मैं इसको यूज करके यहाँ से MySQL को सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अ, मैं यहाँ पे पहले यूजर नेम पासवर्ड दे देता हूँ, एंड देन जो है मैं यहाँ पे होस्ट भी ऐड कर दूंगा। सो सिंपली स्टेट के हम यहाँ से पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर लेंगे, एंड देन मैं यहाँ पे होस्ट भी ऐड कर लूंगा। सो मैंने यहाँ से एंड पॉइंट भी कॉपी कर लिया। तो एंड पॉइंट इज बेसिकली द होस्ट। ओके, सो हम लोकल होस्ट की जगह पे यहाँ पे होस्ट को पेस्ट कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट एक दफा हम टेस्ट कनेक्शन करते हैं। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है
देन हम इसको कनेक्ट करके आगे काम करते हैं। सो कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया हुआ है। हम यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से सिंपली फिनिश क्लिक करते हैं। सो सिंपल स्टार्ट, हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेटाबेसेस अभी हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास इसकी एक डेटाबेस जो डिफॉल्ट होती है वही है। हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे कि इस कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एसक्यूएल एडिटर ओपन करेंगे और यहाँ से हम एसक्यूएल स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। मैं क्रिएट डेटाबेस करता हूँ नोट्स ऐप के नाम से, उसको यूज करता हूँ, उसके अंदर यूजर का टेबल क्रिएट करता हूँ और नोट्स का टेबल क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये सिंगल गो के अंदर मेरी सारी कमांड्स एग्जीक्यूट कर देगा, तो इसमें क्वेरीज मेरी एग्जीक्यूट करती हैं। अब मैं यहाँ से डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी द नोट्स ऐप डेटाबेस। नोट्स ऐप डेटाबेस के अंदर से आप इजीली टेबल्स को फैच कर सकते हो, जिसमें नोट्स का और यूजर्स का टेबल आपके पास अवेलेबल होता है। सो व्हाट्स द नेक्स्ट? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने करना ये है कि हम सीक्रेट मैनेजर यहाँ पे ओपन करते हैं और वहां पे हम सीक्रेट मैनेजर में सीक्रेट्स को स्टोर करते हैं। सो सिंपल स्टेप, हम स्टोर अ न्यू सीक्रेट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। हम अदर टाइप ऑफ सीक्रेट को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमने डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करनी है। ओके। सो सबसे पहले हम डीबी होस्ट की वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे। डीबी होस्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड आफ्टर एडिंग द डीबी होस्ट, मैं यहाँ से होस्ट को कॉपी कर लूंगा। होस्ट कॉपी करके वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगा डीबी यूजर को। सो डीबी अंडरस्कोर यूजर, और यहाँ पे हमारे पास यूजर आ जाएगा एडमिन। ओके। एंड देन हमारे पास डीबी पासवर्ड आ जाएगा। मैं डीबी अंडरस्कोर पी डब्ल्यू एस इसको हम कॉल कर लेते हैं। पासवर्ड अगेन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड कॉपीड। एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर हमारे पास आएगा डीबी नेम। राइट। ओके। और डीबी नेम के अंदर हमारे पास आ जाएगा नोट्स अंडरस्कोर ऐप। ऑलराइट। इंक्रिप्शन हमारे पास ऑलरेडी इनेबल्ड है, यहाँ से हम सिंपल नेक्स्ट करेंगे। हम यहाँ से इसको दे देते हैं नाम ECS/डेमो। एंड आफ्टर दैट हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ऑटोमेटिक रोटेशन आपने इनेबल करनी है, आप कर सकते हैं। और सिंपली हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे एंड ये समरी देता है और प्लस हमें कोड देता है कि आपने जावा, जावास्क्रिप्ट, सी, पाइथन, रूबी, गो, रस्ट के अंदर आपने कॉल करना है, आप उसके अंदर ये कॉल कर सकते हो। तो हम करेंगे क्या बेसिकली, एक तो ये सीक्रेट हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि हमारे पास, मैं को अगर विंडो को मिनिमाइज करूँ तो मैं अगर बैक एंड के ऊपर आता हूँ तो हमारे पास db.js है, जिसके अंदर हम .env लाइन नंबर 2 अगर आप देखें तो मैंने .env को कमेंट किया हुआ है। .env को कमेंट मैंने इसलिए किया हुआ है कि मैं .env की फाइल के अंदर स्टोर नहीं कर रहा, मैं स्टोर कर रहा हूँ सीक्रेट मैनेजर के अंदर। तो इस टास्क डेफिनेशन के अंदर हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जो किसी भी EC2 मशीन के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर आपको सिंपली आप ENV टाइप करेंगे आपको मिल सकते हैं। वो ग्लोबली डिफाइंड होते हैं, तो हम ग्लोबली डिफाइंड एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ही सीक्रेट्स मैनेजर को सेट कर देंगे, सीक्रेट मैनेजर की वैल्यूज को सेट कर देंगे। सो वी डोंट नीड द एनी AWS SDK फॉर द सीक्रेट्स मैनेजर। ओके। सो इमेज हमारा स्टिल अपलोड हो रहा है। इन द मीन वाइल हमने सीक्रेट्स मैनेजर को भी क्रिएट कर लिया है, हमने RDS भी क्रिएट कर लिया है, RDS के अंदर हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस भी कर ली हैं, उसके अलावा हमने क्लस्टर क्रिएट कर लिया है, लोड बैलेंसर क्रिएट कर लिया है, टारगेट ग्रुप्स को क्रिएट कर लिया है। तो हमारा जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जस्ट बैक एंड की डॉकर इमेज हमारा अपलोड होना है ऑन द ECR। एंड वंस इट विल बी अपलोडेड टू द ECR, हम इजीली इसको यूज कर सकेंगे इन द ECS सर्विसेज। तो लेट्स वेट फॉर द अपलोड। ओके जी, हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का इमेज अपलोड हो चुका है। सब हम करेंगे क्या कि हम वापस आते हैं कंसोल के ऊपर। हम यहाँ से जाएंगे ECS की सर्विस के ऊपर अपनी क्लस्टर में। एंड आफ्टर दैट वी विल गो टुवर्ड्स टास्क डेफिनेशन।
अब टास्क डेफिनेशन के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक टास्क डेफिनेशन जो कि फ्रंट एंड के लिए होगा और एक बैक एंड के लिए। तो टोटल हम दो टास्क डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम देते हैं इसको फ्रंट एंड का। तो हम पहले फ्रंट एंड की क्रिएट करेंगे। EAWS फॉरगेट टाइप होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लिनक्स की यूज करेंगे, उसके अलावा हम यूज नहीं करेंगे। 1V CPUs हम यूज करेंगे और 2 GB रैम यूज करेंगे। ओके। रोल अभी हमारे पास कोई क्रिएट नहीं है, तो ये रन टाइम पे हमारे लिए न्यू रोल क्रिएट करेगा टास्क एक्सिक्यूशन। सो वही रोल हम बैकएंड के लिए भी यूज करेंगे और इस रोल के साथ ही हम सीक्रेट मैनेजर की परमिशन को भी अटैच करेंगे। सो कंटेनर, इट्स बेस्ट प्रैक्टिस के एक टास्क डेफिनेशन के अंदर एक ही कंटेनर आप बताएं। तो हम सिंपली अभी यहाँ पे फ्रंट एंड का कंटेनर डिफाइन करेंगे। फ्रंट एंड को हमने यहाँ पे नाम दिया। उसके बाद हम इस ट्रैको में जाते हैं, फ्रंट एंड को सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, ये लेटेस्ट इमेज को सिलेक्ट करके कॉपी URI करते हैं। ठीक है। एंड हम सिंपल स्टेट कि यहाँ पे आके हम इसका URI पेस्ट कर देते हैं। सो इसमें अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि पोर्ट हमारे पास कंटेनर 80 ही है, प्रोटोकॉल TCP ही है, हम इसी को यूज करेंगे। इसके अलावा हमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट वेरिएबल्स अगर आपने ऐड करनी है तो आप ऐड एनवायरमेंट वेरिएबल करेंगे और आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट फॉर द फ्रंट एंड नहीं है। लॉग कलेक्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल है, वो इनेबल ही रहेगी और हमारे पास यहाँ पे लॉग्स कलेक्ट होंगे विद लॉग ग्रुप नेम ECS फॉरवर्ड स्लैश फ्रंट एंड यू सेंटर रीजन होगा, लॉग स्ट्रीम की प्रीफिक्स ECS होगा, लॉग ग्रुप क्रिएट करेगा वो, ये सारा काम करेगा। ऑलराइट। सो अब हम सिंपल स्टेट यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसको। सो टास्क डेफिनेशन फॉर द फ्रंट एंड इज क्रिएटेड। अब इसके अंदर हमने करना क्या है बिफोर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। हम यहाँ से जाते हैं IAM के अंदर। ठीक है। IAM के अंदर हम बैकएंड की लिए जो रोल है इस टास्क एक्सिक्यूशन का रोल उसको मॉडिफाई करेंगे। हम यहाँ से रोल्स में जाते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, टास्क एक्सिक्यूशन का ये रोल हमारे पास आ गया। इसके अंदर ECS टास्क एग्जीक्यूशन रोल के अंदर जो हमारे पास परमिशन है वो ECS टास्क एग्जीक्यूशन रोल पॉलिसी की है और इसके अंदर हम एक परमिशन और अटैच करेंगे बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द अटैच पॉलिसी। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सीक्रेट्स मैनेजर को। तो सीक्रेट्स मैनेजर रीड की पॉलिसी हम इसको सेलेक्ट करके ऐड परमिशन करेंगे। सो हमारे पास की परमिशन ऐड हो गई है। सो मूविंग टूवर्ड्स बैक टूवर्ड्स द टास्क डेफिनेशन, हम अब बैकएंड के लिए टास्क डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू टास्क डेफिनेशन, हम यहाँ पे इसको नेम देंगे बैकएंड का। एंड आफ्टर दैट अगेन फॉरगेट मोड ही होगा आपके पास, लिनक्स एक्स, यही सेम फॉर्मेट होगा। मेमोरी हम यहाँ से 2 GB को कन्वर्ट कर लेंगे। तो टास्क एग्जीक्यूशन रोल हमारे पास इस टास्क एग्जीक्यूशन रोल होगा, हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पे। एंड देन हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम आके कंटेनर नेम देंगे बैकएंड। और यहाँ पे अब हम बैकएंड के कंटेनर जो है उसका URL कॉपी करेंगे जो कि URI कहलाता है। तो हम बैकएंड के ऊपर आते हैं और इसको कॉपी URI कर लेते हैं। अच्छा, कॉपी URI अंदर आके करने का मकसद ये है कि लेटेस्ट का टैग सेलेक्ट कर लेगा इसके साथ। सो एवरी टाइम आपका इमेज अपडेट होता है तो आपको टास्क डेफिनेशन अपडेट नहीं करनी पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ द इमेज। वो सिंपली लेटेस्ट टैग के साथ ही आपकी हमेशा इमेज को बिल्ड करेगा। ठीक है। कंटेनर पेड यहाँ पे हमारी हो जाएगी 3000। ओके। एंड TCP ही हमारा प्रोटोकॉल रहेगा। अब नीचे आके हम यहाँ पे ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा DP होस्ट की वैल्यू हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो वैल्यू पेस्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हम सबसे पहले सीक्रेट का ARN यहाँ पे वैल्यू टाइप को चेंज करके वैल्यू फॉर्म करेंगे। वैल्यू में हम पेस्ट करेंगे सीक्रेट का ARN। एंड आगे इसके हम पेस्ट करेंगे लाइक TP_host का नेम और उसके बाद हम डबल कॉलन ऐड करेंगे। ओके। सो हम ऐड पे आते हैं, हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉलन। कॉलन ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे TP_host एंड एडजेंट डबल कॉलन। फिर एक नया एनवायरमेंट वेरिएबल इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि हमारा होगा DP नेम। वैल्यू फ्रॉम होगा इसके अंदर हमारे पास सीक्रेट्स मैनेजर का जो ARN हम ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, नीचे हम इसके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम पोस्ट की जगह यहाँ पे कर देंगे नेम। ऑलराइट। सो सॉरी, नेम की स्पेलिंग गलत हो गया, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास डबल कॉलन के अंदर यहाँ पे सिंगल कॉलन हो गया, हम इसको डबल कर देते हैं। फिर अगेन एनवायरमेंट वेरिएबल एक ऐड करेंगे, उसके अंदर हम दे देंगे DB का यूजर।
यूजर में भी अगेन हम वैल्यू फ्रॉम करेंगे, वैल्यू फ्रॉम करने के बाद हम सीक्रेट्स मैनेजर यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसका ARN, और यहाँ पे हम इसको चेंज करके कर देंगे यूजर। ऑलराइट, और फिर हम एक और ऐड करेंगे विच इज द db पास वैल्यू फ्रॉम, एंड यहाँ पे हम db पास का सीक्रेट्स मैनेजर का ARN पेस्ट करके आगे db अंडरस्कोर पास का वेरिएबल पास करके साथ में डबल कॉलन्स ऐड कर देंगे। सो दिस इज द टास्क डेफिनेशन, और हम इसको सिंपली यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। सो टास्क डेफिनेशन फॉर बोथ द फ्रंट एंड द बैक एंड इज क्रिएटेड। अब हम क्लस्टर के ऊपर वापस जाते हैं। इसके स्टेमो क्लस्टर जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हुआ है उसके अंदर हम जाते हैं। यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट हम कैपेसिटी प्रोवाइडर मोड जो डिफॉल्ट है उसी को यूज करेंगे। उसके अंदर हम सिंपल स्टैट के यहाँ पे आकर सिलेक्ट करेंगे फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड को सिलेक्ट करने के बाद उसकी रिवीजन हम सिलेक्ट करेंगे लेटेस्ट। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास एक इक्विटी मुझे लग रही है, इसको वेरीफाई कर लो। ओके। अब सो इससे पहले भी कुछ लैब्स हम रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे थर्ड रिवीजन आ रही है, अदरवाइज ये फर्स्ट ही आएगी। बिकॉज सेम नेम है तो वो रिवीजन वहां से पिक कर रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल स्टेट के हम यहाँ पे आके रिवीजन 3 ही हमारी लेटेस्ट होगी। सर्विस का नेम हम देंगे फ्रंट एंड। बाय डिफॉल्ट रेप्लिका मोड ही होगा, मिनिमम टास्क हमारे पास एक होगा। आगे जाके हम स्केलिंग को इनेबल करेंगे। फिर हम नेटवर्किंग को देख लेते हैं। डिफॉल्ट VPC है, तीनों सबनेट्स हमारे पास सिलेक्ट हैं। एंड आफ्टर दैट हम आ जाते हैं लोड बैलेंसिंग के अंदर। सर्विस कनेक्ट डिस्कवरी इज आउट ऑफ द स्कोप फॉर दिस लैब। हम यहाँ से लोड बैलेंसिंग को इनेबल करते हैं। VPC डिफॉल्ट ही है हमारे पास, फ्रंट एंड का कंटेनर है 8080 पोर्ट के साथ। हम यहाँ से एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ECS ALB के लोड बैलेंसर को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एग्जिस्टिंग लिसनर ऑलरेडी है, तो हम HTTP 80 का लिसनर यहाँ पे ऐड करेंगे। लिसनर ऐड करने के बाद व्हाट वी विल डू इज हम एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप को यूज करेंगे, और टारगेट ग्रुप है हमारे पास फ्रंट एंड का। राइट। सो इसके अंदर एक चीज हमें नेटवर्क के अंदर और देखनी थी, क्योंकि अच्छा नेटवर्क के अंदर जो एक चीज हमने मिस कर दी है वो है सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्लियरली हमने सेलेक्ट करना है अपना फ्रंट एंड वाला। राइट। सो ECS डेमो फ्रंट एंड का सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट। सो अब हम इसकी सर्विस को क्रिएट कर देते हैं। नाउ वी विल क्रिएट द सर्विस फॉर द बैक। हम सिंपली अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम क्रिएट सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटजी ही हमारे पास होगी, और गेट मोड ही होगा। टास्क डेफिनेशन की फैमिली हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बैक एंड सर्विस नेम विल बी द बैक। ओके। तो अगेन रेप्लिका मोड ही हमारे पास एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे डिजायर टास्क एक ही होगा। अ, इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, नेटवर्किंग के अंदर आएंगे। VPC डिफॉल्ट ही हमारे पास चल रहा होगा। सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पे हम बैकएंड का सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इससे आगे हम लोड बैलेंसिंग को इनेबल करेंगे। यूज लोड बैलेंसर करेंगे यहाँ से हम। ओके, डिफॉल्ट VPC ही होगा हमारे पास, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है, तो हम उसी को ही यूज करेंगे, एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर ई सिस्टम ALP को। सो लिसनर भी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, 80 वाला लिसनर ही हमारा यूज होगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे आके एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास टारगेट ग्रुप होगा बैकएंड का। राइट। सो ये अच्छा, एक चीज और जो कि फ्रंट एंड की सर्विस के अंदर मैं आपको बताना भूल गया, हम ऑटो स्केलिंग भी इनेबल कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ से ऑटो स्केलिंग को इनेबल करेंगे। एंड हम मिनिमम नंबर ऑफ टास्क बता देते हैं कि हमें 1 चाहिए है, मैक्सिमम हमें चाहिए है 10। सो आप ये काम भी कर सकते हो, हम फ्रंट एंड के अंदर इसको रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह की टारगेट पॉलिसीज यहाँ पे हम सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें आती हैं। टारगेट ट्रैकिंग है एंड स्टेप स्केलिंग है। तो हम टारगेट ट्रैकिंग को यूज करते हुए हम यहाँ से कहते हैं कि ECS डेमो बैकएंड की ये पॉलिसी क्रिएट करें, जिसमें हमारे पास एवरेज यूटिलाइजेशन अगर अब 60 मिलती है तो फिर उसको स्केल कर दे। अच्छा, कूल डाउन टाइम पीरियड है स्केल आउट और स्केल इन का। तो कूल डाउन टाइम पीरियड में ये होता है कि एक स्केलिंग एक्टिविटी अगर आपकी चल रही है तो उसके दरम्यान में दूसरी नहीं होगी।
तो लेट्स से कि अगर मैंने 120 डिफाइन किया तो वो 2 मिनट्स के लिए एटलीस्ट वेट करेगा, विच इज 120 सेकेंड्स, एंड देन वो अगली स्केलिंग पॉलिसी जो है वो ट्रिगर करेगा। उससे पहले कोई स्केलिंग पॉलिसी ट्रिगर नहीं करेगा। सो हम सिंपली पैकेट की सर्विस को भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसी तरह हम जाके फ्रंट एंड की सर्विस को एक दफा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं कि अपडेट सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब अपडेट सर्विस के ऊपर द मोमेंट वी विल क्लिक, हम यहाँ से आएंगे सर्विस ऑटो स्केलिंग पे, इसको इनेबल करेंगे। मिनिमम टास्क 1 बताएंगे, मैक्सिमम हम 10 एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट हम ऑटो स्केलिंग पॉलिसी यहाँ पे ऐड करेंगे, टारगेट ट्रैकिंग होगी। और ये हमारी होगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्रंट एंड पॉलिसी, राइट। एंड आफ्टर दैट हम मैट्रिक यहाँ पे सेट कर लेते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन। आप मेमोरी के बेस के ऊपर भी कर सकते हो, काउंट पर टारगेट की बेस के ऊपर भी कर सकते हो, और सिंपल हम यहाँ पे कूल डाउन टाइम पीरियड दोनों के केस में 120 ही डिफाइन कर देंगे। और इवन आप ऑटो स्केलिंग में स्केल इन की सर्विस को स्टॉप ही कर सकते हो कि स्केल इन ना हो, बस स्केल आउट हो। सो सॉरी, थ्रेशोल्ड हमने नहीं बताया, 60 का थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर हमने इसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो हम मैक्सिमम जो है वो बताएंगे, मिनिमम को थ्रेशोल्ड, उसके अंदर वो 20-30 का डिफरेंस रख के मैक्सिमम 60 अगर हमने स्केल आउट होता है तो स्केल इन का अलार्म 40 पे या 30 पे कॉन्फ़िगर होगा, और उसके ऊपर ही वो उसको लेके चलेगा। इज इट क्लियर? सो हमारे पास सर्विसेज डिप्लॉय हो गई हैं। एक दफ़ा हम बैकएंड की सर्विस को वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई टास्क फेल तो नहीं हो रहा हमारे पास। सो बैकएंड पे हम चले जाते हैं, टास्क पे चले जाते हैं। सो अभी तक टास्क जो है हमारे पास हेल्दी है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि हम टारगेट ग्रुप्स के अंदर चले जाते हैं, टारगेट ग्रुप से वेरीफाई कर लेते हैं कि बैकएंड का कोई टास्क हमारे पास अनहेल्दी तो डिक्लेयर नहीं हो रहा। ओके, बैकएंड हमारे पास हेल्दी है, डेट इज द गुड थिंग। एंड इसी तरह हम फ्रंट एंड को वेरीफाई कर लेते हैं कि फ्रंट एंड की भी हमारे पास सर्विस हेल्दी है कि नहीं है। तो एक दफ़ा इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सो फ्रंट एंड भी हमारे पास हेल्दी है। अब सिंपल स्टेट व्हाट वी विल डू इज हम लोड बैलेंसर पे वापस जाते हैं, इसका एयर कॉपी करते हैं, हम न्यू टैब के अंदर इसका एयर पेस्ट करते हैं, और लेट्स सी कि हमारे पास एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या आता है। सो अगेन उसने HTTPS के ऊपर रिडायरेक्शन किया है, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। हम HTTP के साथ इसको फोर्सफुली रिडायरेक्ट करेंगे। अच्छा, वो उसने हमें एरर किया है, कैन नॉट गेट। सो कैन नॉट गेट का एरर हमारे पास आया है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी जो सर्विस का टास्क है वो बैकएंड का चेंज हो रहा था, तो क्या वो हेल्दी है कि नहीं है। सॉरी, फ्रंट एंड का टास्क हमारे पास चेंज हो रहा था, हमने न्यू डिप्लॉयमेंट भी तो किया, तो न्यू डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग टास्क हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। ओके, टास्क हेल्दी है हमारे पास, एक दफा हम दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, स्टिल सेम एरर है। सो इट हैपेंस के एरर्स आना इट्स नॉट एन इशू। तो बाय डिफॉल्ट फ्रंट एंड सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर ही उसको जाना चाहिए था, वो उसके ऊपर जा रहा है। अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि बैकएंड का जो सिक्योरिटी रूल है वो हम एडिट कर लेते हैं, कंडीशन उसकी एडिट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं। अगर फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमारे पास साइन अप हो तो हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश के पास स्टेरिंग था, तो बाय डिफॉल्ट एंड पे फॉरवर्ड स्लैश अगर आप यहाँ पे देखो तो अपेंड वो कर देते हैं समटाइम्स, तो उसकी वजह से भी इशू आता है। फॉरवर्ड स्लैश का राउट की वो गेट करता है, तो इस वजह से हमें प्रॉपर राउट्स समटाइम डिफाइन करने पड़ते हैं। नोट के केस में अक्सर ये होता है कि API V1 का राउट होता है फॉरवर्ड स्लैश API फॉरवर्ड स्लैश V1, तो उसकी वजह से हमें इजी हो जाता है। ठीक है। सो हम इसको अपडेट करते हैं, पाथ को नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और इसको नेक्स्ट करके सेव कर देते हैं। तो अब अगर हम देखें तो अब हमारे पास ये चलना चाहिए। ओके, एक चीज हम और वेरीफाई कर लेते हैं, डेट इज द सिक्योरिटी ग्रुप। इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर तो हमारे पास किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सो हम एक दफा इस LB के ऊपर आते हैं, उसकी सिक्योरिटी को वेरीफाई करते हैं। सो अगेन द पॉइंट ऑफ स्टार्ट के इश्यूज, जब हम इस तरह से डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होते हैं तो इश्यूज आते हैं, एंड बिकॉज फ्रंट टाइम में कोई ना कोई मिस्टेक आपके पास हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे ठीक है। हम एक दफ़ा बैक एंड की जो फ्रंट एंड की सर्विस है हमारी
उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड नेटवर्किंग के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से हम सिक्योरिटी ग्रुप को वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप हमारा ठीक है कि नहीं। तो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा यहाँ पे भी ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे चल गया, तो अभी हम सिंपल साइन अप करते हैं। वो पाथ का ही मसला था हमारे पास, और कोई मसला नहीं था। अच्छा, बिफोर डूइंग द साइन अप्स हम रूल्स के अंदर, इसके अंदर बाकी की अपने पाथ जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, राइट। सो हम इसको दे देते हैं लॉगिन, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, सिंपल फॉरवर्ड स्लैश के बाद भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आगे कोई ना कोई पाथ होना जरूरी है। तो मैंने ये जानबूझ के इस तरह किया था, सो दैट आई कैन शो यू के पाथ्स की राउटिंग की वजह से हमारे पास किस तरह से इश्यूज आते हैं, हम उसको किस तरह से डील करते हैं। तो मैंने इसको खुद से ऐसे किया था, सो दैट आई कैन शो यू के पाथ की जो सेटिंग होती है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। पोस्ट होती लाइक बैकएंड डॉट elvis.com होता तो हमारे पास उस तरह से इशू ना आता, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई नहीं डिफाइंड है, हम सिंपल डिप्लॉय करें तो उस वजह से हमारे पास इश्यू आएगा। सो साइन अप का राउट हमारे पास आ गया, लॉगिन का राउट हमारे पास डिफाइन हो गया। अब इसी तरह हम करते क्या है कि हम नोट और नोट्स, ये दो राउट्स भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ऐड कंडीशन करते हैं, पाथ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश नोट करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसको हम बैकएंड की ही टारगेट ग्रुप की तरफ राउट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं 3, और इसको हम नेक्स्ट करके क्रिएट कर लेते हैं। सो नोट का भी पाथ क्रिएट हो गया हमारे पास। अब इसी तरह हम नोट्स का एक पाथ ऐड कर लेते हैं, एंड देन फिर हम देखते हैं कि हमारी पास एप्लीकेशन किस तरह से चलती है, राइट। हम पाथ सेट करेंगे यहाँ से, फॉरवर्ड स्लैश नोट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप करेंगे जिसके अंदर हमारे बैकएंड का टारगेट ग्रुप होगा, नेक्स्ट करेंगे। ये इसकी जो प्रायोरिटी है वो 4 होगी, नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके हम इसको क्रिएट कर देंगे। सो क्रिएट होने के बाद एक दफ़ा हम इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे साइन अप करते हैं। लेट्स मैं कहता हूँ उसमें 97@the gmail.com। पासवर्ड में हम जाके इसको पासवर्ड कोई भी रैंडम मैं यहाँ से जनरेट कर देता हूँ, और अब हम साइन कर देते हैं। तो साइन अप सक्सेसफुल हो गया। अब इसी तरह हम साइन इन कर लेते हैं नीचे। ओके, पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना। सो वी कैन लॉग इन। अब लॉग इन करने के बाद हम सेव नोट करते हैं। मैं कहता हूँ हाय, वेलकम टू एल्पिस्टेक PCS डेमो लेक्चर, राइट। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं शो माई नोट्स करूंगा तो मेरे पास ये नोट्स शो हो गए। इसी तरह मैं कोई एक और नोट ऐड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ हाय, वुड यू लाइक टू वॉच सच वीडियोस इन फ्यूचर। आगे मैं क्वेश्चन मार्क ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ। ओके, तो फ्यूचर के स्पेलिंग गलत हो गया, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, सेव नोट्स करते हैं, और मैं शो नोट्स करता हूँ तो मेरे पास ये नोट्स भी यहाँ पे शो हो गए। सिंपली मैं अगर डेटाबेस में आपको जाके दिखाऊं, मैं एक दफ़ा नोट्स के टेबल को रिफ्रेश करता हूँ और मैं डाटा आपको शो करता हूँ उसका। सो नोट्स के टेबल में आप इजीली देखें, डाटा के टैब में जाके आपको डाटा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यूजर्स के टैब के अंदर चला जाता हूँ, सॉरी, यूजर्स के अंदर चला जाता हूँ, तो यूजर्स के अंदर भी आपके पास डाटा शो होगा। सो सिंपल सी एक एप्लीकेशन थी जिसके अंदर हम कोई इंक्रिप्टेड पासवर्ड, कोई इस तरह से स्कीमा डिफाइन नहीं करे। बहुत सिंपल सिंपल सी एप्लीकेशन थी, हमने इसको डिप्लॉय करके यहाँ पे देख लिया है। ओके, सो
व्हाट्स द नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते थे, क्या इम्प्रूवमेंट्स हम इसके अंदर मजीद कर सकते। अच्छा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते थे कि हम फ्रंट एंड, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक था तो हम उसको S3 के ऊपर होस्ट कर सकते थे, और S3 में के साथ हम क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते थे। हम कंप्लीट एक VPC बना सकते थे जिसमें पब्लिक सबनेट्स, प्राइवेट सबनेट्स, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, नेकल सारे कुछ इंप्लीमेंटेड होता। बैकएंड हम प्राइवेट सबनेट पे रखते थे, इंटरनल लोड बैलेंसर को हम यूज कर लेते, RDS को हम प्राइवेट कर लेते। सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर। राउट 53 को यूज कर लेते हैं हम, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मैनेजर को यूज कर लेते हैं फॉर द सिक्योरिटी। क्रेडेंशियल्स को रोटेशन हम एनेबल कर सकते थे सीक्रेट्स मैनेजर के अंदर। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे कि बिट बकेट पाइपलाइन, कोड पाइपलाइन, किसी भी सॉर्ट की पाइपलाइन को बीच में इंटीग्रेट कर सकते थे। सो आई होप कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस के अंदर आपको काफी इंसाइट्स मिली होंगी, आपको पता चला होगा कि किस तरह से हम डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं इनसे इसके ऊपर। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम इस तरह की वीडियोस आगे बनाते रहेंगे और इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस शेयर करते रहेंगे आप तक। थैंक यू।